मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने नोटिस किया कि उनके बच्चे में कुछ पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है बचपन में, लेकिन ध्यान नहीं दिया और उसे अवॉइड करते रहे और स्कूल भी इन बच्चों को प्रमोट करती रही। और फाइनली जब 9th स्टैंडर्ड में आए, स्कूल्स ने या तो उन्हें जाने से कह दिया, टीसी दे दिया, या कोई और ऑप्शन ढूंढने के लिए बोला। इन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है और इसका पता हम बहुत पहले कर सकते हैं। Learning disability can be identified at a very early age, and if you give an early intervention, you can help the child to overcome these challenges at a much early age. Hi, I am Bala Saraswati. I am an LD, international LD online coach. Been coaching parents and teachers for the last 15 years. I was running an NGO called Priya Charitable Foundation and another center called Vedas Education for about 12 years, training, coaching teachers across India. I've trained more than 20,000 teachers. I'm the founder of LD Remedial World, which is an online platform which helps parents and teachers to find solutions to help with their children. हाँ, मेरा आज का वीडियो है कि अगर हम बच्चों की चैलेंजेस को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम से आगे जाके बचा सकते हैं। सो व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? तो मैं आपको 8 ऐसे रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से आपके बच्चे को आप डिले करे बगैर उनको हेल्प पहले करना चाहिए आपको। सो फर्स्ट इज इट कैन प्रिवेंट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है जब बच्चे रीडिंग राइटिंग या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनके फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते हैं, टीचर्स मजाक उड़ाते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहता है और वो अपने आप को कुछ नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, वो सोचते हैं आई एम गुड फॉर नथिंग। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इन प्रॉब्लम का पहले ही पता करके उनकी मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, prevent loss of motivation. So because their self-esteem goes so low, they are least motivated to study, to do any other activity. So if you do an early intervention, आप बच्चों को इससे बचा सकते हो, उन्हें हाईली मोटिवेटेड रख सकते हैं। मेरा थर्ड पॉइंट है, बच्चों को ग्रेड्स रिपीट करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को ग्रेड इसलिए रिपीट किया है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उनके साथ ये प्रॉब्लम है और वो यही सोचते थे कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं और अगर रिपीट करेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा पढ़ने से वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहता है और अगर इसे पहले ही डायग्नोज करके उसके तरीके से उसे डील कर दिया जाए तो आपका आगे होकर बच्चे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 90 to 95% ऑफ चिल्ड्रन कैन बी हेल्प। हम इन्हें प्री प्राइमरी में ही डिटेक्ट कर ले या प्राइमरी में डिटेक्ट कर ले तो 90 to 95% इस बच्चे इसको ओवरकम करके बहुत आराम से आगे जाकर अपनी पढ़ाई स्मूथली कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है प्रिवेंट ग्रेटर लर्निंग गैप्स। जैसे मैंने नोट किया है, बच्चे हमारे पास ग्रेड 9 या ग्रेड 10 पे आते हैं, जब हम उन्हें एसेस करते हैं तो वो उनकी रीडिंग लेवल कुछ सेकेंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड की होती है। वो इतने पीछे है कि 6 या 7 साल का लर्निंग गैप हो जाता है और तब उनको हेल्प करना उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और जो टीचर उन्हें पढ़ाती है उनके लिए भी बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत डैमेज होती है इस वजह से। सो माय सजेशन इज़ जितनी जल्दी हम इसे आइडेंटिफाई कर सके और जितनी जल्दी हम इन बच्चों को हेल्प कर सके, ये गैप कम रहेगा। 1 या 2 साल का गैप कवर करना बहुत आसान होता है। पॉइंट नंबर 6 इज अर्ली इंटरवेंशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। जल्दी पता करेंगे, जल्दी सोल्यूशन देंगे, सही रेमेडी स्ट्रैटेजीज देंगे, सही काउंसलिंग देंगे तो आपकी एक्सपेंसेस भी कम होंगी। लेकिन लेटर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त, एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा ट्यूशन, रेमेडियल मेथड, ये काउंसलिंग सेशन, वो काउंसलिंग सेशन, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी पेरेंट को। पॉइंट नंबर 7 इज स्कूल ड्रॉप आउट रेट हम कम कर सकते हैं। द स्कूल ड्रॉप आउट रेट इज ऑलमोस्ट 30% व्हेन चिल्ड्रन हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे वो हायर क्लास में आते हैं उनको पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है और वो फाइनली गिव अप करना चाहते हैं कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन नॉट ओनली इन वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो कॉमन इन इंडिया नाउ। किड्स ड्रॉपिंग अप फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ लर्निंग चैलेंज, ये हम ज़रूर कम कर सकते हैं इफ़ वी स्टार्ट इट, इफ़ वी आइडेंटिफाई इट अर्ली। एंड द लास्ट वन इज कैन लेसन द चांस ऑफ डेलिक्वेंसी। मैंने बहुत देखा है कि जो बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते हैं या पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं या जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो वो किसी न किसी कारण अपनी सेल्फ एस्टीम ऊंचा करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़, ये चोरी करना, थेफ्ट करना, कोई क्राइम करना, जिससे उनका ईगो रेज होता है और इसकी वजह से उन्हें हम कई बार एडोलेसेंट बच्चों को डेलिक्वेंट होम में ये बच्चे पाए जाते हैं।
So if you want to avoid all this and help these children, early intervention is the best. A message for parent and teachers is प्लीज़ डू एन अर्ली इंटरवेंशन ऑफ योर चिल्ड्रन। पहले पता करिए, इसकी जानकारी रखिए, स्कूल्स को बताइए कि इसके बारे में सभी टीचर्स को पता होना चाहिए, ताकि वो ये आइडेंटिफाई करके इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके पेरेंट को भी इन्फॉर्म कर सके और उन्हें सही समय पर इनको मदद दी जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच, लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने आपके नॉलेज के लिए, आपके स्ट्रैटेजीज़ के लिए बनाए हैं, इन्हें ज़रूर देखिएगा एंड डू शेयर इट विद पीपल by which you can spread about how to help children with learning challenges. Thank you very much. Namaskar. Bye-bye.